अगर आज आप अपने घर के पास की राशन की दुकान पर जाएंगे और पूछेंगे लाहौरी जीरा है, आपको दुकानदार शायद यही जवाब दे, भैया 10 पेटी लाए थे, 2 दिन में खत्म हो गई। बीते कुछ महीनों में इस ड्रिंक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग कोला छोड़कर लाहौरी जीरा ही पीना पसंद कर रहे हैं। अचानक से बाजार में एंट्री मारकर इस ड्रिंक ने क्रांति ला दी है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे 3 दोस्तों ने मिलकर एक 250 करोड़ की कंपनी बना दी, वो भी उस मार्केट में जब पेप्सी और कोला सालों से राज करते आ रहे हैं। कैसे लाहौरी जीरा की शुरुआत हुई, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और अपनी मार्केटिंग कैसे करी, और आज लाहौरी जीरा कितना रेवेन्यू कमा रही है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। निखिल डोडा, सौरभ मुंजाल और सौरभ बुटना, ये 3 दोस्तों ने खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे होते हैं कि आखिर क्या करा जाए। तभी इन लोगों ने इंडियन बेवरेज मार्केट में गैप देखा। इंडिया में पेप्सी और कोला, जो कि अमेरिका की कंपनी है, वह सालों से कोल्ड ड्रिंक मार्केट में राज करती आ रही है। इंडिया में पूरे नेशनल लेवल में ऐसी कोई एस्टेब्लिश कंपनी नहीं है जो कि ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक बेच रही हो। जबकि दूसरी कंट्रीज की बात करें जैसे जापान और यूरोप की, तो वहाँ पे पेप्सी और कोको कोला तो है, पर वहाँ पे ज्यादा सेल उनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक की होती है। तो यहीं से 3 दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि अगर कुछ करना है तो बेवरेज सेक्टर में ही करना है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रांड कहा जाता है, जो कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट इसमें फेल हो चुके हैं। तो इन 3 दोस्तों में से निखिल डोडा ने अपने घर पे एक ड्रिंक बनाई जिसके इंग्रेडिएंट थे काला नमक, जीरा और नींबू, जिसको पंजाब साइड लोग घर पे बना के काफी पीते हैं। उन्होंने ये ड्रिंक बनाकर अपने दोस्तों को पिलाई और पूछा क्या हम इसे मार्केट में ला सकते हैं। ड्रिंक की टेस्टिंग और रिस्पॉन्स लेने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि हम ये ड्रिंक बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट तो बन चुका था, पर सवाल ये था कि अब उसे किस नाम से मार्केट में लाएं। फिर उन लोगों ने लाहौरी नाम डिसाइड किया, क्योंकि लाहौरी इस ड्रिंक का एक मेन इंग्रेडिएंट है काला नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। साथ ही लाहौरी छोटा नाम था और लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ड्रिंक का नाम लाहौरी रखने से ये भी फायदा हुआ कि लोगों को लगता था कि ये ड्रिंक लाहौर से बिलोंग करती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार ट्राई करा जाए। तो ऐसे इस ड्रिंक का नाम पड़ा लाहौरी जीरा। ड्रिंक तो बन गई थी, उसकी ब्रांडिंग और लेबलिंग भी हो गई थी, पर अब चैलेंज था कि ड्रिंक को मार्केट में उतारना। कार्बोनेटेड बेवरेज ड्रिंक ये एक ऐसी चीज है जो लोग ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करते हैं। लोगों को जब प्यास लगती है तो शॉपकीपर के पास जाते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से खरीदते हैं। अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लाहौरी जीरा को ऑफलाइन मार्केट में पेनिट्रेट करना था, जिसके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुना, जहां पर प्रोड्यूसर से सामान जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को और रिटेलर से कस्टमर को। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि लाहौरी जीरा एक नई ब्रांड थी, ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर इसके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, क्योंकि मार्केट में ये कंपनी और ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। अगर कोका कोला, पेप्सी या फिर पार्ले एग्रो ये कोई अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते तो डिस्ट्रीब्यूटर शायद उन्हें खरीद लेते और रिटेलर को कन्विंस कर लेते इन्हें बेचने के लिए। पर लाहौरी जीरा के केस में ऐसा नहीं था। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस भी कर लेते तो उन्हें अपना सामान क्रेडिट पर देना पड़ता, जिससे कि लाहौरी जीरा का कैश फ्लो बिगड़ जाता, जिससे उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ती। तो इसका सोल्यूशन लाहौरी ने निकाला। डायरेक्ट रिटेलर को अप्रोच करके लाहौरी जीरा ने अपने प्रोडक्ट चंडीगढ़ में रिटेलर को टेस्ट कराए। रिटेलर्स को पर्सनली वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, जिससे वो लाहौरी जीरा बेचने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे में लाहौरी जीरा के फाउंडर चंडीगढ़ में 1000 रिटेलर को अप्रोच किया और सबको अपना प्रोडक्ट बेचा। हर रिटेलर से लगभग 200 से 500 के बीच ऑन कैश सेल करी। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उन्हें अपने ड्रिंक को 15 से 20 दिन के क्रेडिट पर देना पड़ता, और रिटेलर भी लाहौरी को लोगों में बेच रहे थे, क्योंकि लाहौरी जीरा रिटेलर को ज्यादा मार्जिन दे रहे थे। अगर मार्जिन की बात करें तो रिटेलर का मार्जिन होता है 15 से 20%। दूसरी ब्रांड की ड्रिंक में रिटेलर का मार्जिन कम होता है, लगभग 10 से 11%। बस इसलिए रिटेलर्स लाहौरी जीरा को दूसरी ड्रिंक से आगे रखते थे और पर्सनली लोगों को रेकमेंड कर रहे थे उसे पीने के लिए, और ऐसे करके लाहौरी जीरा अपना एरिया बढ़ाता गया। फिर जब पंजाब साइड में ये प्रोडक्ट खूब बिक रहा था तो दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इसकी डिमांड करी और ये प्रोडक्ट फिर दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया। जब ये प्रोडक्ट दिल्ली में फेमस हुआ तो आस पास के NCR एरिया में भी ये फेमस हो गया, और ऐसे एक एक करके लाहौरी जीरा
इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया कैप्चर कर लिया। आज लाहौरी के पास लाहौरी जीरा को मिलाकर 6 प्रोडक्ट है और सबके नाम के आगे लाहौरी लगता है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो लाहौरी जीरा 2018 से 2019 का रेवेन्यू था 11 करोड़, फिर अगले साल का रेवेन्यू था 20 करोड़। कोविड की वजह से फिर उससे अगले साल का रेवेन्यू था 80 करोड़। और वहीं बात करें 2024 की तो लाहौरी जीरा का रेवेन्यू था 312 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल की तुलना में 50% अधिक था। तो दोस्तों यह थी कहानी उस लाहौरी जीरा की जिससे अपने अनोखे स्वाद और देसी अंदाज से करोड़ों लोगों की दिल जीत लिया है। एक छोटा सा आइडिया, सच्ची मेहनत और कड़ी लगन कैसे एक ब्रांड बन सकता है, लाहौरी जीरा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।